दोस्तों, कहानियों में एक जादू होता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं और दिल को छू जाती हैं। आज की कहानी है बीरा पासी की जीवन गाथा, जिसमें है भावनाएं, संघर्ष और प्रेरणा। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। बलिया जिले की उपजाऊ धरती पर सुबह की लालिमा फैली हुई थी। गांव की कच्ची गलियों में किसान बैलगाड़ियों में हल और बीज लेकर खेतों की ओर निकल चुके थे। औरतें कुएं से पानी भर रही थीं। बच्चे मिट्टी में खेलते हुए हंसी ठिठोली कर रहे थे। यही वो वातावरण था जिसमें एक साधारण किसान परिवार में बीरा पासी का जन्म हुआ। उनके पिता मेहनतकश किसान थे, जो थोड़ी सी जमीन पर परिवार का गुजारा करते। माँ धर्मपरायण और संस्कारी महिला थी, जो अपने बेटे को अक्सर कहती, बेटा, हम गरीब भले हैं, पर मेहनत और सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत है। गांव में अधिकतर लोग पासी समाज से थे। ये समाज मेहनतकश और साहसी माना जाता था, लेकिन अंग्रेजों और स्थानीय जमींदारों की दमनकारी नीतियों ने उन्हें गरीबी और बेबसी में धकेल दिया था। हर साल लगान बढ़ता, किसानों की फसल छीन ली जाती और जो विरोध करता उसे कोड़े या जेल मिलती। छोटे से बीरा की आंखों ने ये सब देखा। वे समझने लगे कि मेहनत करने वाला भूखा क्यों सोता है और आलसी अंग्रेज या उनका पिट्ठू जमींदार क्यों ऐश करता है। बचपन से ही बीरा का स्वभाव अलग था। खेल में भी वे हमेशा नेता की भूमिका निभाते। जब गांव के बच्चे मिट्टी के घड़े से तलवार बनाते, तो बीरा उनमें सिपाही और नेता बनने का सपना देखते। वे कहानियां सुनना पसंद करते, विशेषकर राम, कृष्ण, भीम और महाराणा प्रताप जैसी वीर गाथाएं। उनके दादा उन्हें रात में चूल्हे के पास बैठाकर किस्से सुनाते। बेटा, जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है वही सच्चा वीर कहलाता है। ये शब्द बीरा के दिल में गहरे उतर जाते। एक बार गांव में अंग्रेजी सिपाही आए। वे जबरदस्ती किसानों से अनाज ले रहे थे। एक बूढ़ा किसान हाथ जोड़कर कहने लगा, साहब, यह अनाज तो हमारे बच्चों के लिए है, इसे मत लीजिए। लेकिन सिपाही ने उसकी एक नहीं सुनी और उसकी पीठ पर बंदूक का बट दे मारा। ये दृश्य 10 साल के बीरा ने अपनी आंखों से देखा। उनके भीतर गुस्से की आग जल उठी। उन्होंने वही मन में ठान लिया, एक दिन मैं इन अत्याचारियों को सबक सिखाऊंगा। गांव में कोई बड़ा पाठशाला तो नहीं था, लेकिन बीरा ने देसी गुरुजी से पढ़ना लिखना सीखा। वे जल्दी ही समझ गए कि किताबें केवल अक्षर नहीं, बल्कि सोचने की ताकत देती हैं। वे लोकगीत और कहानियां सुनते और समझते कि हर वीर की पहचान उसकी तलवार से नहीं, बल्कि उसके आत्मसम्मान से होती है। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनका व्यक्तित्व गांव में अलग दिखने लगा। वे निडर थे, सच्चाई बोलने से कभी नहीं डरते। किसी का अन्याय देखते तो तुरंत बीच में पड़ जाते। मेहनतकश लोगों के दुख उन्हें अपना दुख लगते। गांव वाले कहते, ये लड़का बड़ा होकर जरूर कुछ बड़ा करेगा। एक बार बीरा ने माँ से पूछा, माँ, क्यों हम इतने गरीब हैं जबकि हम दिन रात मेहनत करते हैं। माँ ने आंसुओं भरी आंखों से कहा, बेटा, मेहनत करने वाला गरीब नहीं होता, उसे गरीब बनाया जाता है। जिस दिन तुम और तुम्हारे जैसे लोग उठ खड़े होंगे, उसी दिन हमारी हालत बदलेगी। ये वाक्य उनके जीवन का संकल्प बन गया। बचपन की मासूम आंखों से अन्याय और अत्याचार देखने वाला लड़का अब धीरे धीरे जवानी की दहलीज पर कदम रख चुका था। उम्र लगभग 17-18 साल की थी, लेकिन भीतर का आत्मसम्मान और जज्बा किसी पके हुए क्रांतिकारी जैसा। गांव के लोग बीरा को अब साहसी लड़का कहकर पुकारते थे। जब भी कोई विवाद या झगड़ा होता, लोग कहते, जाओ बीरा को बुलाओ, वही न्याय करेगा। उस समय बलिया और आसपास के गांवों में अंग्रेजों का आतंक फैला हुआ था। लगान लगातार बढ़ाया जा रहा था। अगर किसी किसान ने समय पर कर ना चुकाया तो उसकी जमीन छीन ली जाती, बैल और अनाज जबरन उठा लिया जाता। जमींदार अंग्रेजों के साथी बनकर किसानों पर और भी जुल्म ढाते। गांव-गांव में भुखमरी थी। लोग आधा पेट खाकर जी रहे थे। औरतें और बच्चे भी मजदूरी करने को मजबूर थे। युवा बीरा हर रोज ये नजारा देखते और भीतर ही भीतर सुलगते रहते। एक बार गांव में लगान वसूलने अंग्रेजों का दारोगा आया। उसके साथ सिपाही भी थे। उन्होंने एक विधवा औरत से कहा कि अगर वो लगान नहीं चुकाएगी तो उसकी गाय और घर की जमीन छीन ली जाएगी। औरत रोती रही, लेकिन दारोगा ने उसकी एक न सुनी। तभी भीड़ में से बीरा आगे आए। उन्होंने कहा, दारोगा, क्या इंसानियत मर चुकी है? एक विधवा से उसका घर छीनोगे? क्या यही तुम्हारा न्याय है? दारोगा गुस्से में बोला, तू कौन है बीच में बोलने वाला? चुप रहा, नहीं तो जेल भेज दूंगा। बीरा ने निर्भीक होकर कहा, जेल भेज दोगे तो भेज दो,
लेकिन इस औरत की जमीन मैं किसी भी हालत में छीनने नहीं दूंगा। गांव के लोग हक्के बक्के रह गए। ये पहली बार था जब किसी ने अंग्रेजी अधिकारियों के सामने इतनी हिम्मत दिखाई थी। दारोगा कुछ देर झल्लाता रहा, लेकिन भीड़ बढ़ती देख वो डर गया और वापस चला गया। ये घटना गांव में मशहूर हो गई। लोग फुसफुसाने लगे, बीरा पासी अब साधारण लड़का नहीं रहा, इसमें आग है। धीरे धीरे बीरा पासी ने गांव के नौजवानों को इकट्ठा करना शुरू किया। वे रात में खेतों के किनारे, तालाब के पास या पेड़ों की छांव में बैठते और बातें करते। उनका कहना था कि अगर हम संगठित हो जाएं तो अंग्रेजों की किसी भी फौज का सामना कर सकते हैं। युवाओं ने लकड़ियों से हथियार बनाना शुरू किया। कोई बांस की लाठी लाता, कोई खेती का औजार। बीरा उन्हें सिखाते, हथियार से बड़ी ताकत है हिम्मत। अगर दिल में डर नहीं है तो कोई दुश्मन तुम्हें हरा नहीं सकता। धीरे धीरे गांव के बुजुर्ग भी बीरा को सराहने लगे। वे कहते, हमारी जवानी में भी ऐसी हिम्मत नहीं थी। ये लड़का गांव का नहीं, पूरे इलाके का नेता बनेगा। माएं अपने बच्चों से कहती, देखो बीरा जैसा साहसी बनो। पासी समाज उस दौर में शोषण और तिरस्कार झेल रहा था। उन्हें मेहनत करनी पड़ती, लेकिन सम्मान नहीं मिलता। बीरा ने तय किया कि वो केवल अंग्रेजों से ही नहीं, बल्कि समाज की उस सोच से भी लड़ेगा जो मेहनतकश लोगों को नीचा दिखाती है। वे कहते, हमारे हाथों में मेहनत की ताकत है। यही ताकत एक दिन हमें गुलामी से मुक्त करेगी। 1850 के दशक तक बीरा की ख्याति आसपास के गांवों तक फैल चुकी थी। लोग दूर दूर से आकर उनसे सलाह लेते। कोई कहता, फसल छीन ली गई है, क्या करें? कोई कहता, सिपाही औरतों को परेशान कर रहे हैं। कोई कहता, हम लगान नहीं देना चाहते, क्या आप साथ देंगे? बीरा सबको एक ही जवाब देते, अन्याय सहना सबसे बड़ा अपराध है। अगर हम सब मिलकर खड़े हो जाएं तो कोई हमारी ताकत को दबा नहीं सकता। जब अंग्रेजी अधिकारियों तक ये खबर पहुंची कि पासी समाज का एक नौजवान लोगों को संगठित कर रहा है, तो वो डरने लगे। उन्होंने स्थानीय जमींदारों से कहा कि इस लड़के को रोको, ये आग फैलने लगी तो हमें बड़ा नुकसान होगा। लेकिन बीरा को रोकना अब आसान नहीं था। वो हर गांव में जाते, लोगों को जगाते और कहते, हमारे पसीने से ये धरती हरी होती है, लेकिन हमारी थालियां खाली रहती हैं, अब और नहीं। बीरा पासी ने लोगों को जोड़ने के लिए लोक गीतों और कहानियों का सहारा लिया। गांव की चौपालों में वो वीरों की गाथाएं सुनाते। वे कहते, क्या तुमने सुना नहीं कि भीमा ने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी? महाराणा प्रताप ने अपनी भूमि नहीं छोड़ी, तो फिर हम क्यों डरें? लोगों की आंखों में चमक आ जाती। धीरे धीरे बीरा पासी का नाम विद्रोह का पर्याय बन गया। एक बार अंग्रेजों ने गांव के लोगों पर जबरन नीम की लकड़ियां काटने का कर लगाया। ये कर इतना भारी था कि लोग टूटने लगे। बीरा पासी ने सबको इकट्ठा किया और कहा, आज से कोई ये कर नहीं देगा। अगर सिपाही आएंगे तो हम सब मिलकर उन्हें रोकेंगे। जब सिपाही आए तो गांव के सैकड़ों लोग लाठियां लेकर खड़े हो गए। सिपाही डरकर भाग गए। ये घटना विद्रोह की पहली जीत थी। 1857 का साल भारत के इतिहास में अमर है। इस साल पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। मेरठ से शुरू हुआ ये संग्राम देखते ही देखते दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और बनारस तक फैल गया। बलिया की धरती भी इस आग से अछूती ना रही। किसानों, मजदूरों और नौजवानों के दिलों में गुलामी के खिलाफ विद्रोह की वही ज्वाला जल रही थी, और इस आग को हवा देने वालों में सबसे आगे थे बीरा पासी। 1857 की क्रांति की खबर जब बलिया पहुंची तो बीरा पासी पहले से तैयार थे। वे महीनों से लोगों को संगठित कर रहे थे। अब उन्होंने गांव-गांव जाकर कहा, भाइयों, यह वह घड़ी है जिसका हमें इंतजार था। मेरठ, कानपुर और दिल्ली उठ खड़े हुए हैं। अब हमारी भी बारी है। लोगों की आंखों में उम्मीद की चमक भर जाती। पासी समाज के लोग सबसे पहले उनके साथ आए। फिर धीरे धीरे अन्य जातियों और गांवों के किसान भी जुड़ गए। बीरा पासी जानते थे कि अंग्रेजों की सेना ताकतवर है, सीधा युद्ध जीतना आसान नहीं होगा। इसलिए उन्होंने छापामार युद्ध की रणनीति बनाई। रात को अचानक अंग्रेज चौकी पर हमला करना, हथियार और अनाज लूटकर ग्रामीणों में बांटना, दुश्मन को भ्रमित करना कि हमला कहां से होगा। बीरा अपने साथियों से कहते, अंग्रेज हमें ताकत से दबा सकते हैं, लेकिन हमारी चालाकी और एकता से हार जाएंगे।
बलिया के पास अंग्रेजों की एक चौकी थी जहां से सिपाही किसानों से लगान और अनाज वसूलते थे। बीरा में अपने साथियों को इकट्ठा किया और योजना बनाई। रात के अंधेरे में 20-25 नौजवान बांस की लाठियों और खेती के औजारों के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने अचानक हमला बोला। सिपाही कुछ समझ ही नहीं पाए। कई सिपाही भाग गए, कुछ घायल हुए। बीरा पासी ने वहां रखा अनाज और रुपए किसानों में बांट दिए। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग कहते, बीरा पासी ने अंग्रेजों की चौकी लूट ली, अब सचमुच क्रांति आ गई है। गांव की औरतें भी बीरा की मदद करने लगीं। कोई रात में सिपाहियों की हरकतों की खबर देती, कोई खाना बनाकर विद्रोहियों तक पहुंचाती। बच्चे भी चौकसी रखते कि अंग्रेजी फौज किस ओर से आ रही है। इस तरह पूरा गांव विद्रोह का किला बन गया। जब अंग्रेज अधिकारियों ने सुना कि बीरा पासी अंग्रेज चौकियों पर हमले कर रहे हैं, तो वे चिंतित हो उठे। उन्होंने बलिया और आसपास के गांवों में सैनिक भेजे। साथ ही चेतावनी दी, जो बीरा पासी को पनाह देगा, उसका घर जला दिया जाएगा। लेकिन गांव वाले डरने के बजाय और भी संगठित हो गए। वे कहते, हम बीरा भाई को नहीं छोड़ेंगे। धीरे धीरे बीरा पासी केवल पासी समाज ही नहीं बल्कि पूरे इलाके के किसानों के नेता बन गए। उनकी वीरता की चर्चा हर जगह होने लगी। लोग गाते, बलिया की धरती से उठे हैं वीर बीरा, अंग्रेज कांपे जब देखे पासी की ललकारा। अंग्रेज बलिया से बनारस के लिए अनाज की गाड़ियां ले जा रहे थे। बीरा पासी ने अपने साथियों के साथ जंगल से निकलकर उन पर धावा बोल दिया। गाड़ियां लूट ली गईं और अनाज गरीबों में बांट दिया गया। एक अफसर गांव में कर वसूलने आया। बीरा ने उसे खुलेआम चुनौती दी और कहा, यह जमीन हमारी है, इसका अन्न हमारा है, तुम्हें यहां से एक दाना भी नहीं मिलेगा। अफसर जान बचाकर भाग गया। बीरा गांव-गांव जाकर रात में गुप्त बैठकें करते। वे युवाओं को शपथ दिलाते, हम अन्याय के आगे कभी सिर नहीं झुकाएंगे। अब अंग्रेज सरकार के लिए बीरा पासी सबसे बड़ा खतरा बन गए थे। उनका नाम सुनते ही सिपाही सहम जाते। स्थानीय अफसरों ने बनारस और लखनऊ तक रिपोर्ट भेजी कि बलिया का यह नौजवान पासी हमें चैन से राज नहीं करने देगा। बीरा पासी केवल लड़ाई ही नहीं करते, बल्कि लोगों को जागरूक भी करते हैं। वे कहते, हम किसान हैं, हमारे पसीने से धरती लहलहाती है। अगर हम सब एक हो जाएं तो अंग्रेज की ताकत भी हमें नहीं हरा सकती। आज़ादी बिना संघर्ष नहीं मिलेगी, हमें अपने खून से इसकी कीमत चुकानी होगी। लोग उनकी बातों से प्रेरित होकर विद्रोह की राह पर निकल पड़ते। 1857 की क्रांति की ज्वाला धीरे धीरे कम होने लगी थी। मेरठ, कानपुर और दिल्ली में अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाने के लिए भयानक नरसंहार किए, मगर बलिया और उसके आसपास के इलाकों में विद्रोह की मशाल अब भी जल रही थी, क्योंकि यहाँ बीरा पासी जैसे नेता खड़े थे। अंग्रेजों के लिए बीरा पासी अब सबसे बड़ी चुनौती बन चुके थे। वे जानते थे कि जब तक ये नौजवान जिंदा हैं, बलिया की धरती पर शांति नहीं लौट सकती। बलिया के अंग्रेज अफसरों ने गुप्त बैठक बुलाई। उनमें से एक अफसर ने कहा, हमने तलवार और बंदूक से बहुत कोशिश की, पर यह पासी हमारे हाथ नहीं आया। इसे पकड़ने के लिए हमें चालाकी और विश्वासघात का सहारा लेना होगा। तय हुआ कि गुप्तचरों को गांव-गांव भेजा जाएगा। जो भी बीरा पासी का ठिकाना बताएगा, उसे इनाम और जमीन दी जाएगी। अंग्रेजों ने गांव के कुछ लालची और डरपोक लोगों को फुसलाना शुरू किया। किसी को पैसे का लालच दिया, किसी को नौकरी का वादा। कुछ लोग चुप रहे, मगर कुछ गरीब और लालची लोग डगमगा गए। गांव के ही एक आदमी ने अंग्रेजों को खबर दी। बीरा अक्सर रात को पीपल के पेड़ के नीचे अपने साथियों के साथ बैठक करता है। यही खबर अंग्रेजों के लिए सोने की खान साबित हुई। रात घिरी हुई थी, आसमान में बादल छाए हुए थे। गांव के लोग सो चुके थे। पीपल के पेड़ के नीचे बीरा अपने साथियों के साथ बैठे अगली योजना बना रहे थे। अचानक चारों ओर से अंग्रेजी सिपाही घेर कर आ गए। लालटेन की रोशनी में उनकी बंदूकों की चमक दिखाई दी। सिपाही चिल्लाए, समर्पण कर दो बीरा पासी, वरना गोली मार दी जाएगी। साथियों ने लाठियां उठाई, लेकिन बीरा ने हाथ उठाकर रोका। उन्होंने शांत स्वर में कहा, लड़ाई हम करेंगे, लेकिन बेगुनाह गांव वालों की जान खतरे में नहीं डालेंगे। अंग्रेजों ने आगे बढ़कर उन्हें बेड़ियों में बांध लिया। गांव के लोग जब तक कुछ समझ पाते, उनके नेता को कैद कर लिया गया। सुबह होते ही ये खबर फैल गई, बीरा पासी को अंग्रेजों ने पकड़ लिया है। गांव की औरतें रोने लगी, बुजुर्ग सिर पकड़कर बैठ गए। युवाओं की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। एक बूढ़ी औरत चिल्लाई, अरे ये धरती कैसे देखेगी अपने बेटे को बेड़ियों में। लोग दौड़कर जेल की ओर गए, जहां से बीरा को बलिया की कोठरी में ले जाया जा रहा था।
जेल की दीवारें ऊंची थी, लेकिन उनमें भी स्वतंत्रता की पुकार गूंज उठी जब बीरा वहां पहुंचे। कैदी उन्हें देखकर उठ खड़े हुए। एक ने कहा, देखो यही है बीरा पासी, जिसने अंग्रेजों को नाको चने चबवाए। बीरा ने मुस्कुराकर कहा, भाइयों, कैद शरीर को बांध सकती है, लेकिन आत्मा को नहीं। आजादी की आग अब कोई बुझा नहीं सकता। अगले दिन अंग्रेज अफसर जेल में आए। उन्होंने बीरा से कहा, तुम्हें छोड़ सकते हैं अगर तुम अपने साथियों के नाम बता दो और विद्रोह त्याग दो। बीरा ने ठहाका लगाते हुए उत्तर दिया, नाम चाहिए? तो सुनो, हर किसान, हर मजदूर, हर स्त्री और हर बच्चा मेरा साथी है। क्या तुम पूरे भारत को जेल में डाल दोगे? अंग्रेज अफसर गुस्से से कांप उठे। उन्होंने आदेश दिया, इसे कड़ी से कड़ी सजा दो। बीरा के कई साथी जेल के बाहर घूमते रहे। वे बार बार कोशिश करते कि किसी तरह उन्हें छुड़ाया जाए, मगर अंग्रेजों की सुरक्षा कड़ी थी। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। गांव-गांव जाकर लोग कहते, बीरा भले कैद हो गए हैं, पर उनकी लड़ाई हमें जारी रखनी है। बीरा पासी अब अंग्रेजों की जेल में थे। उनके हाथों में बेड़ियां थीं, पैरों में भारी जंजीरें, लेकिन चेहरे पर वही चमक, वही आत्मविश्वास। जेलर को देखकर लगता मानो कैद में कोई साधारण अपराधी नहीं, बल्कि कोई वीर सेनानी बैठा हो। जेल में तरह तरह के कैदी थे। कोई लगान न चुका पाने के कारण कैद था, कोई चोरी का आरोप झेल रहा था, तो कोई अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने के कारण कैद हुआ था। जब बीरा जेल में पहुंचे तो सबकी निगाहें उन पर टिक गई। एक कैदी बोला, तुम वही बीरा हो ना, जिसने अंग्रेजों की चौकी लूटी थी? बीरा मुस्कुराए और बोले, हाँ भाई, वही बीरा हूं। पर याद रखना, चौकी लूटना मेरा मकसद नहीं था। मेरा मकसद है अपने लोगों को न्याय दिलाना। कैदियों की आंखों में उम्मीद की किरण चमक उठी। बीरा दिन रात कैदियों को समझाते रहते। वे कहते, भाइयों, ये जेल हमें कमजोर नहीं कर सकती। ये बेड़ियां हमारी ताकत को बढ़ाएंगी। जिस मिट्टी में हम जन्मे हैं, वही मिट्टी हमें हिम्मत देती है। कई कैदी जो पहले निराश थे, अब उनके अनुयायी बन गए। रात को जब जेल की कोठरी में सन्नाटा होता, तो वे धीरे धीरे बीरा के इर्द गिर्द इकट्ठा होकर उनकी बातें सुनते। अंग्रेज अफसर बार बार आकर उन्हें डराने की कोशिश करते। एक दिन अफसर ने कहा, बीरा, तुम्हारी जिंदगी अभी भी बच सकती है। हमें अपने साथियों के नाम बता दो, हथियारों का ठिकाना बता दो। बीरा ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मेरे साथी इस धरती के हर खेत में हैं, हर झोपड़ी में हैं। जब तक ये धरती है तब तक वो जिंदा हैं। तुम चाहो तो पूरी धरती को ही कैद कर लो। अफसर चुप हो गया। वो समझ गया कि इस इंसान को डराना असंभव है। एक दिन अंग्रेजों ने उनकी मां को जेल में मिलने की अनुमति दी। मां ने बेटे को बेड़ियों में देखा तो आंसू निकल पड़े। उन्होंने कहा, बेटा, काश तुझे इस हालत में न देखती। बीरा ने मां का हाथ पकड़कर कहा, मां मत रो। तुम्हारा बेटा बेइज्जती में नहीं, बल्कि सम्मान में मरने जा रहा है। अगर मेरी मौत से गांव के बच्चे मुस्कुराएंगे तो ये मौत सबसे बड़ी जीत होगी। मां ने बेटे के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। जा बेटा, तेरा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। बीरा के कुछ साथियों को भी कैद कर लिया गया था। फांसी से एक शाम पहले सबको मिलाने की अनुमति दी गई। साथियों ने कहा, बीरा भाई, लगता है अब हमारी राह यहीं तक है। बीरा ने हंसते हुए कहा, नहीं भाइयों, हमारी राह यहीं से शुरू होती है। हमारी जान जाएगी, लेकिन हमारी यादें हर दिल में जिंदा रहेंगी। आने वाली पीढ़ियां हमें भूलेंगी नहीं। सभी साथियों ने हाथ मिलाकर प्रतिज्ञा ली, हम चाहे मर जाएं, पर आज़ादी की लौ बुझने नहीं देंगे। फांसी से एक रात पहले बीरा पासी शांत बैठे थे। उन्होंने मिट्टी उठाकर माथे पर लगाई और कहा, हे धरती माँ, तूने मुझे जन्म दिया, अब मैं तुझे अपने खून से सींचूंगा। उन्होंने जेल की दीवारों से कहा, कल मैं नहीं रहूंगा, पर मेरी आवाज़ इन पत्थरों में गूंजेगी। जब भी कोई यहाँ कैद होगा, ये दीवारें उसे याद दिलाएंगी कि एक बीरा पासी भी था। सुबह का समय आया। सैकड़ों गांव वाले जेल के बाहर जमा थे। अंग्रेजों ने बीरा पासी को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया। उन्होंने अंतिम बार ऊंची आवाज में कहा, मेरे भाइयों, मौत से मत डरना। मौत तो हर किसी को आनी है, पर अगर मौत न्याय और स्वतंत्रता के लिए हो तो वो अमर हो जाती है। आज मेरी देह मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन मेरी आत्मा तुम सबके दिलों में जिंदा रहेगी। संगठित रहो, अत्याचार के खिलाफ लड़ो, यही मेरी आखिरी इच्छा है। ये सुन के भीड़ से रोने और नारे लगाने की आवाज उठी, बीरा पासी अमर रहें। सुबह का समय था। जेल के आंगन में फांसी का तख्ता तैयार हो चुका था। चारों ओर अंग्रेज सिपाही खड़े थे और जेल की ऊंची दीवारों से परे गांव के हजारों लोग जमा थे। सबकी आंखें लाल थीं,
दिल धड़क रहा था। बिरापासी बेड़ियों में बंधे हुए तख्ते तक पहुंचे। उनका चेहरा शांत था, आंखों में चमक थी। जेलर ने आखिरी बार पूछा, क्या तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? बिरा ने ऊंची आवाज में कहा, हाँ, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मेरी मौत की गूंज हर खेत खलिहान तक पहुंचे। हर गरीब, हर किसान, हर मजदूर ये याद रखे कि आज़ादी बिना बलिदान की नहीं मिलती। भीड़ से नारे उठे, बिरापासी अमर रहें, भारत माता की जय। और फिर फांसी का तख्ता गिरा। बिरापासी का शरीर झूल गया, पर उनकी आत्मा आसमान में आज़ादी की गूंज बनकर फैल गई। जैसे ही ये खबर फैली, गांव-गांव में हलचल मच गई। लोग कहने लगे, बिरापासी मर नहीं सकते, वे तो अमर हो गए हैं। औरतें रोते हुए अपनी बेटियों से कहती, देखो, यही है असली वीर, अपने हक के लिए जान देना सीखो। बच्चे खेल खेल में नारे लगाते, बिरापासी जिंदाबाद। यहां तक कि खेतों में हल चलाते किसान भी मिट्टी उठाकर प्रण करने लगे, हम बिरापासी के अधूरे सपनों को पूरा करेंगे। अंग्रेज अफसर समझ गए कि उन्होंने एक शरीर को तो मार दिया, लेकिन एक विचार को और भी ताकतवर बना दिया। जेल से लेकर पूरे प्रदेश तक बिरापासी की कहानी फैल गई। उनकी मौत से विद्रोह की आग और तेज हो गई। जब बिरा की मां ने बेटे का शव देखा तो उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, मेरा बेटा आज अमर हो गया है, अब कोई मुझे गरीब या असहाय मत कहे। मेरे बेटे ने पूरी कौम को ताकत दी है। गांव की औरतें मां के पैरों में गिरकर बोली, तुम्हारा बेटा सिर्फ तुम्हारा नहीं, हम सब का है। समय बीतता गया, पर बिरापासी का नाम मिटा नहीं। किसानों के गीतों में उनका जिक्र होने लगा। नौजवान उनके किस्से सुनकर जोश से भर जाते। हर आंदोलनकारी उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मानने लगा। लोग कहते, बिरापासी सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वे विद्रोह की वो लौ थे जिससे बुझाया नहीं जा सकता। बिरापासी भले ही फांसी पर चढ़ गए थे, पर उनकी गूंज मिटाई नहीं जा सकी। उनका बलिदान गांव-गांव, खेत खलिहान, चौपाल और गीतों में जिंदा रहा। हर पीढ़ी ने उन्हें अपने संघर्ष का प्रतीक माना। बिरापासी की शहादत ने पूरे पासी समाज को नई चेतना दी। लोग अब अपने आप को केवल मजदूर या खेतीहर नहीं मानते थे, बल्कि वीरता और बलिदान की संतान मानने लगे। बुजुर्ग अपने बच्चों से कहते, हम उस बीरा के वंशज हैं जिसने अपनी जान देकर हमें जीने का हक दिलाया। युवाओं के लिए बिरापासी एक आदर्श बन गए। वे खेत में हल चलाते हुए भी विद्रोह के गीत गाते, बिरापासी अमर रहे, अंग्रेजों का नाश हो। बलिया की धरती तो पहले से ही वीरों की जन्मभूमि रही है। बिरापासी ने उस धरती की शान को और बढ़ा दिया। आज़ादी की लड़ाई में बलिया को बागी बलिया कहा जाने लगा। लोग गर्व से कहते, हम उसी मिट्टी से निकले हैं जिसने बिरापासी को जन्म दिया। बिरापासी की शहादत से केवल पासी समाज ही नहीं, बल्कि पूरे स्वतंत्रता संग्राम को ऊर्जा मिली। विद्रोहियों ने समझ लिया कि अंग्रेजों से टक्कर लेने के लिए बलिदान की परंपरा निभानी होगी। उनकी याद में गांव-गांव में गुप्त सभाएं होती। क्रांतिकारी लोग एक दूसरे से मिलने पर प्रण लेते, हम बिरापासी के अधूरे सपनों को पूरा करेंगे। गांव की औरतें जब खेतों में काम करतीं तो बिरापासी पर गीत गातीं। बच्चे खेल खेल में अंग्रेजों से लड़ने का नाटक करते और कहते, मैं बिरापासी हूं, मुझे कोई हरा नहीं सकता। लोक कथाएं कहती थीं कि जिस मिट्टी ने बिरापासी को जन्म दिया, वह मिट्टी कभी पराधीन नहीं रह सकती। बिरापासी का जीवन आज भी हमें ये सिखाता है, अन्याय को सहना सबसे बड़ा अपराध है। संगठन और साहस से कोई भी ताकत हार सकती है। आज़ादी सिर्फ मांगने से नहीं मिलती, बल्कि बलिदान से मिलती है। गरीबी या नीच जाति का ताना इंसान को कमजोर नहीं करता, बल्कि लड़ाई की ताकत देता है। आज बिरापासी केवल इतिहास का नाम नहीं है, वे एक प्रतीक हैं, साहस का, आत्मसम्मान का, जन विद्रोह का, अमर बलिदान का। उनका नाम हर पीढ़ी को ये याद दिलाता है कि भारत की आज़ादी किसी एक वर्ग, किसी एक नेता या किसी एक जाति की देन नहीं थी, बल्कि हर गांव, हर समाज और हर शहीद के बलिदान से मिली थी। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो हर गांव, हर शहर ने उन शहीदों को याद किया जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। लेकिन हकीकत ये भी थी कि बहुत से गुमनाम शहीदों के नाम बड़े नेताओं की भीड़ में कहीं दबकर रह गए। बिरापासी भी उनमें से एक थे। बलिया और आसपास के गांवों में तो उनका नाम अमर रहा, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें वह सम्मान नहीं मिल पाया जिसके वे हकदार थे। पासी समाज ने अपने नायक को कभी भुलाया नहीं।
गांव-गांव में उनकी याद में मेले लगने लगे। लोग कहते, अगर बिरापासी ना होते तो अंग्रेज हमारी धरती को और बर्बाद करते। कई जगहों पर उनके नाम पर स्कूल, चौक और संस्थाएं बनी। पासी समाज की सभाओं में उन्हें प्रेरणा स्रोत मानकर भाषण दिए जाते। धीरे धीरे बिरापासी का नाम लोकगीतों से निकलकर किताबों और शोध पत्रों तक पहुंचा। इतिहासकारों ने यह स्वीकार किया कि स्वतंत्रता संग्राम केवल दिल्ली, लखनऊ और कानपुर तक सीमित नहीं था, बल्कि गांव-गांव में बिरापासी जैसे अनगिनत गुमनाम योद्धा थे जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज कई विश्वविद्यालयों में बिरापासी पर शोध कार्य हो रहा है। कुछ लेखक उन्हें ग्राम्य क्रांति के नायक कहते हैं। आज के भारत में जब हम आज़ादी और लोकतंत्र की बात करते हैं तो बिरापासी की गाथा हमें याद दिलाती है कि लोकतंत्र केवल वोट डालने से मजबूत नहीं होता, बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने से मजबूत होता है। गरीब और दलित समाज के सपनों का भारत तभी पूरा होगा जब हम बिरापासी की तरह साहस और आत्मसम्मान को अपनाएंगे। देश की असली ताकत गांवों में है और वही ताकत सबसे बड़ी क्रांति ला सकती है। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर सरकार ने कई गुमनाम शहीदों को याद किया। बलिया में बिरापासी की प्रतिमा स्थापित की गई। उनके नाम पर स्वतंत्रता सेनानी सम्मान समारोह आयोजित किए गए। बच्चों को स्कूलों में पढ़ाया जाने लगा कि भारत की आज़ादी सिर्फ गांधी, नेहरू या झांसी की रानी तक सीमित नहीं, बल्कि बिरापासी जैसे गुमनाम योद्धाओं की देन है। आज बिरापासी न केवल पासी समाज के, बल्कि पूरे भारत के नायक हैं। उनकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि आज़ादी की मशाल कभी बुझनी नहीं चाहिए। वे सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य की चेतना हैं। जब तक भारत की धरती पर अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई होती रहेगी, बिरापासी का नाम हर आंदोलन, हर संघर्ष और हर गीत में गूंजता रहेगा।